देयर आर फ्यू स्टेप्स ऑफ डूइंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ स्टेप्स है, ठीक है। स्टेप नंबर 1, हम बॉन्डिंग को समझा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स बना कैसे। स्टेप 1 इज राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल। And also calculate its oxidation number. ठीक है, then write configuration of the of excited state. मतलब पहले सेंट्रल एटम देखो, सेंट्रल एटम कौन सा है? कोबाल्ट। कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन गिवन होगा हमें एटॉमिक नंबर। तो सपोज इट इज गिवन एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें याद होगी, 27 की कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट आर्गन 4s2 3d7। आर्गन, ये कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज +3। तो अब +3 कोबाल्ट 3+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कोबाल्ट 3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 4s0 3d6। ठीक है, स्टेप नंबर 1 समझ में आया। पहले कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, फिर जो +3 है तो +3 की कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो स्टेप 2 इज राइट ऑर्बिटल डायग्राम्स या ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट की ऑर्बिटल डायग्राम बना। तो एक्साइटेड स्टेट है हमारी कोबाल्ट 3+, तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम विल बी कोबाल्ट का 3+ में वी विल से डी के अंदर 5 बॉक्सेस होते हैं, 3D, और 4s में एक बॉक्स होता है। यहाँ पे 3D मतलब 3D में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 4s में 0, और अगर इसके आगे 4 भी होगा तो वो भी 0। ये ऑर्बिटल डायग्राम बनाना समझ में आया? यस और नो? हमने इसी कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। ठीक है, स्टेप 3, कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर of complex and see if ligand is strong field और वीक फील्ड। जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है?
इसकी मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, कौन सा वीक फील्ड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो लिगेंड है अमोनिया, दैट इज वीक फील्ड। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है अगर मैं निकालूं, यहाँ पे तुम्हें बताओ इस कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। CONH3 होल 6 होना चाहिए क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन को सही कर लो, दिस शुड बी CONH3 होल 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। So I can say coordination number 6, and उसके अलावा जो हमारा NH3 है, that is a strong field ligand, is strong field ligand। सर आपने वीक बोला था। मैंने कब बोला वीक? सर अभी अभी बोला था आपने। मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग है या वीक फील्ड है, ये चेक करना है हमें, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और हो सकता है मैंने बोल दिया हो, बट द थिंग इज इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। और तुम्हें ये याद रखना है अभी के लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अमोनिया इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कोबाल्ट का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। यहाँ तक समझ आया, यस और नो? और 4s और 4p क्यों बनाया, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। 4s और 4p को खाली तो बनाया है मैंने, कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं भरे ना, तो खाली तो मैं बना सकता हूँ। तो NH3 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। नेक्स्ट, एक चीज तुम ये याद रख सकते हो, दैट कोऑर्डिनेशन नंबर is equal to number of lone pairs of ligand जिनको अकोमोडेशन चाहिए, दैट नीड्स अकोमोडेशन। दैट नीड्स स्पेस, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो हमें 6 लोन पेयर की जगह चाहिए कोबाल्ट के ऑर्बिटल में। समझो बात को, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी 6 डोनर एटम थे, तो 6 डोनर एटम 6 लोन पेयर देंगे। अब वो जो 6 लोन पेयर कोबाल्ट को मिलेंगे, वो 6 लोन पेयर रखने की जगह होनी चाहिए, राइट। तो वो 6 लोन पेयर रखने की जगह हमें यहीं पे बनानी है, ठीक है। तो ये भी याद रखने की बात है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो इट लीड्स टू पेयरिंग। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो पेयरिंग कराता है इलेक्ट्रॉन की, तो हम पेयरिंग कर देंगे पहले इलेक्ट्रॉन की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ये पेयर अप हो जाएंगे, पेयर अप मतलब ये इसके साथ चला गया और ये भी इसके साथ चला गया, तो पेयर बन गए, ठीक है। पेयरिंग करने से क्या होगा, कोबाल्ट 3+ के अंदर वी विल गेट मोर स्पेस। देखो डी के 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन जो कोबाल्ट के थे वो तो चले गए तीन ऑर्बिटल्स में, 2 डी के खाली हो गए, 3 डी के, ठीक है। एक 4s खाली हो गया, ठीक है। और एक 4p है, वो खाली हो गया।
तो अब मेरे को 6 बॉक्सेस चाहिए और मुझे 6 बॉक्सेस यहाँ से काउंट करना शुरू करता हूँ। तो 2 ये, एक ये 3 और ये 3 6। इन शॉर्ट आई विल गेट हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। क्यों? बिकॉज आई रिक्वायर्ड 6 बॉक्सेस। मुझे कितने बॉक्सेस चाहिए थे? 6, क्योंकि 6 लोन पेयर को रखना है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? D2sp3। ठीक है। तो अब अगर मुझे यहाँ पर दिखाना हो तो ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉक्सेस में, तो ये कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, ये कोबाल्ट के 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फिर डी के 2 बॉक्स, एस का 1 और पी के 3, टोटल मिला के हो गए 6 बॉक्स। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन होगी D2sp3। और D2sp3 में अमोनिया के 6 लोन पेयर्स आ जाएंगे। तो इससे फायदा क्या हुआ? इस पूरी एक्सरसाइज से क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ, वी आर एबल टू एक्सप्लेन कि बॉन्ड कैसे बन रहा है, लोन पेयर कहाँ पे जा रहे हैं। तुम लिगेंड के लोन पेयर को अलग तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया CO NH3 होल 6 3+, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें पता चल गई। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से वी आल्सो गेट टू नो द शेप। D2sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे होती है? स्क्वायर बना के बाइपिरामिडल ऐसे, और इसके ऊपर हम रख देंगे NH3। और क्योंकि इस पे 3+ चार्ज है तो आई विल पुट 3+। तो इसकी शेप हो गई ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप के अलावा यहाँ पे एक चीज और हमें पता चली कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये होगा डायामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इसके पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो डायमैग्नेटिक क्यों? बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये समझ आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ये यहाँ तक की थ्योरी, यस और नो, कैसे करना है और उससे क्या क्या पता चलता है। ठीक है। तो क्या हम इसको अब दूसरे पे ट्राई करें? लेट अस ट्राई ऑन COF6। COF6 3- इस पे ट्राई करते हैं। ठीक है। तो अगेन कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट तो वही रहेगी। कोबाल्ट का ग्राउंड स्टेट रहेगा जेनॉन, सॉरी आर्गन। 4s2 3d7। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन नंबर है X -6
इज इक्वल टू -3, तो ऑक्सीडेशन नंबर आया +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगेन वही आया +3 इस केस में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज अगेन 6, ठीक है। बट जो फ्लोरीन है दैट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, दैट मीन्स वो पेयरिंग नहीं करेगा। फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो अब इस केस में वी हैव कोबाल्ट, और कोबाल्ट 3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, दैट विल बी आर्गन 3d6। तो हम क्या करेंगे, कोबाल्ट 3+ का डायग्राम बनाएंगे। कोबाल्ट 3+ का डायग्राम कैसे बनेगा, अगेन 3d में 6, और 4s में 0, 4p में 0, ठीक है, 3d में 6। अब डिफरेंस क्या है पीछे वाले में से और इसमें, डिफरेंस ये है कि पिछले वाले केसेस में पेयरिंग हो गई थी, इसमें नो पेयरिंग विल अकर। क्यों? सिंस मैंने तुम्हें बताया है कि फ्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड। कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड। ये तुम्हें पता कैसे चलेगा, वो अभी तो मैं ही बताऊंगा, नेक्स्ट थ्योरी में पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन वीक फील्ड। सो पेयरिंग विल नॉट अकर। अगर पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, तो हम डी के ऑर्बिटल्स को तो यूज कर ही नहीं सकते। डी के ऑर्बिटल्स में से कोई भी यूज नहीं होगा, क्योंकि डी में तो इलेक्ट्रॉन घुस ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो कोबाल्ट 3+ के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो पूरे के पूरे यूज्ड हैं। सो व्हाट वी विल डू इज, हमें 4s तो यूज करना पड़ेगा, हमें 4p यूज करना पड़ेगा, और 4s 4p के साथ अभी हमारे पास यहाँ पे 4 ही बॉक्सेस होते हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं, पर मुझे चाहिए 6। तो 6 करने के लिए आई विल यूज 4d। तो व्हाट आई विल डू, 4s 4p 4d। तुम 4d यहाँ पे बना सकते थे पहले वाले डायग्राम में भी। ठीक है, तो व्हाट आई कुड डू इज, मैं यहाँ पे इसमें से यूज कर लेता एक s 3p और 2d, क्योंकि मुझे 6 बॉक्सेस चाहिए थे। तो आई कुड जॉइन देम इन द नेक्स्ट स्टेप। 4s का एक, देन 4p के 3 ऑर्बिटल, और फिर d के 2 ऑर्बिटल, ठीक है। 4s 4p के 3 और d के 2। तो इन सबको जोड़कर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनती, एक s 2p, एक s 3p और एक d। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होती sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और d के 3 ऑर्बिटल रह जाते हैं। सॉरी, दिस इज 4d। तो अब किसके लोन पेयर है, फ्लोराइड के। फ्लोराइड के 6 लोन पेयर आएंगे, एंड दे विल गेट फिल्ड इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, ठीक है। sp3d की भी शेप वही होती है, sp3d की भी शेप क्या होती है, सॉरी sp3d2 होगा ये, sp3d2, 2 ऑर्बिटल यूज करे थे,
डी के। ठीक है, तो अब अब यहाँ पर sp3d2, क्योंकि 6 ऑर्बिटल चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6, दो डी के 2 यूज करे थे। अब यहाँ पे इसकी शेप बनेगी, तो कोबाल्ट सेंटर में इसके आसपास फोर 6 फ्लोरीन और इसका चार्ज 3 माइनस यहाँ पे ऊपर। ठीक है, शेप हो गई इसकी ऑक्टाहेड्रल। अब तुम मुझे बताओ, इज दिस पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक? व्हाट डू यू थिंक? तुम इस ऊपर देखो, क्या इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे हैं? क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है ना, अभी बोला यहाँ पे देखो ध्रुव, वीक फील्ड लिगेंड था तो पेयरिंग नहीं हो सकती थी, शिफ्ट नहीं हो सकते थे। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो ये ऑर्बिटल यूज नहीं होगा, इसीलिए आगे वाले ऑर्बिटल यूज हुआ है। दिस इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इट इज पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक है, उसके अलावा यहाँ पे ऊपर वाले में तुम ध्यान दो तो यूज हमारा 4D यूज हुआ था, 3D यूज हुआ था। अंदर वाला डी, इसके अंदर 4D यूज हुआ है, तो इसमें 3D यूज हुआ था। तो ऊपर वाला जो कॉम्प्लेक्स था, दैट वाज आवर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसने यूज किया था 3D को, और इसने 4D को यूज किया है बाहर वाले डी ऑर्बिटल को, तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, ये समझ आया, यस और नो? COF6 3 का, आई नो इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, अच्छे से नहीं समझ आया होगा। ठीक है, पर तुम्हें स्टेप करने समझ आए, इसको रीडू करना है होमवर्क में 2 बार। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास वर्क और होमवर्क दोनों सबमिट होगा। ठीक है, जो डाउट रह जाएगा, जो समझ नहीं आएगा, मुझसे दोबारा पूछेगा नेक्स्ट क्लास में, आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, टाइप प्रेजेंट इन चैट। हाँ, मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ गूगल पे।